मध्य पूर्व की रेत पर बहता खून, गाजा की सड़कों से उठता धुआं और यरूशलेम की गलियों में गूंजती बंदूकों की आवाज। इजराइल और फिलिस्तीन का ये संघर्ष सिर्फ दो देशों की जंग नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का वो आईना है जिसमें ताकत, धर्म, इतिहास और कूटनीति सब कुछ साफ साफ दिखता है। ये टकराव सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि पहचान और अस्तित्व का है। नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप देख रहे हैं नौ प्रवाह लाइव। जियो पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। 19वीं सदी के आखिरी दौर में यहूदी समुदाय ने जायनिस्ट मूवमेंट शुरू किया, जिसमें उन्होंने वादा किया कि वे अपने प्राचीन वतन यरूशलेम जरूर लौटेंगे। उस समय ये इलाका फिलिस्तीन कहलाता था और यहाँ अरब, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों रहते थे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया, एक यहूदी राज्य और दूसरा अरब राज्य। 1948 में इजराइल ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। अरब देशों ने विरोध किया और पहली अरब इजराइल जंग छिड़ गई। इसके बाद 1967 की 6 डे वॉर ने तस्वीर बदल दी, जब इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए, उनकी जमीनें छिन गई और संघर्ष और भी गहरा हो गया। आज दुनिया दो हिस्सों में बटी है। अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े रहते हैं, जबकि अन्य देश ईरान, तुर्की और कई एशियाई देश फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाते हैं। गाजा पट्टी हमास का गढ़ मानी जाती है, जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहीं वेस्ट बैंक, जहां फिलिस्तीनी अथॉरिटी शासन चलाती है, वहां इजराइल की बस्तियां लगातार बढ़ रही हैं। हालिया समय में गाजा पर इजराइल के हमले और फिलिस्तीनी रॉकेट हमले दोनों ने हजारों जानें ले ली हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपियन यूनियन तक हर मंच पर इस पर बहस होती है, लेकिन शांति का रास्ता कहीं नजर नहीं आता। भारत का रिश्ता इस मुद्दे से बेहद खास है। ऐतिहासिक तौर पर भारत फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है। महात्मा गांधी ने साफ कहा था, फिलिस्तीन अरबों का है, यहूदियों का नहीं। शीत युद्ध काल में भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का पक्ष लिया और 1974 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी। 1992 के बाद भारत ने इजराइल के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध बनाए और अब भारत दोनों से रिश्ते रखता है। आज भारत इजराइल से हथियार और टेक्नोलॉजी का बड़ा खरीदार है, वहीं फिलिस्तीन के साथ नैतिक और राजनीतिक समर्थन भी जारी रखता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत कई बार संतुलित बयान देता है, न तो इजराइल नाराज हो न अरब देश। यही बात भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी मजबूरी और सबसे बड़ी ताकत भी है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष सिर्फ मध्य पूर्व का मसला नहीं है, बल्कि इसका असर तेल की कीमतों, वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद तक पर पड़ता है। ये अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी को और बढ़ा देता है। वहीं चीन और रूस भी अब मध्य पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जैसे देश, जिनकी ऊर्जा जरूरतें अरब देश से पूरी होती हैं और हथियार इजराइल से आते हैं, उन्हें बेहद संतुलित कूटनीति अपनानी पड़ती है। तो तस्वीर साफ है, इजराइल फिलिस्तीन का ये टकराव न तो सिर्फ सीमाओं का झगड़ा है और न सिर्फ धर्म का। ये दुनिया की राजनीति का वो जटिल समीकरण है जिसमें ताकतवर देशों की चालें, कमजोर देशों की त्रासदी और आम इंसानों का दर्द सब कुछ शामिल है। सवाल यही है कि क्या इस संघर्ष का कभी अंत होगा या फिर यरूशलेम की गलियों में बारूद की गंध हमेशा महसूस होती रहेगी। देखते रहिए नौ प्रवाह लाइव। नमस्कार।